ओके, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम देखो हमने जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम है वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इस बार जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके, दैट्स द आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो ये जो आयोनिक इक्विलिब्रियम है, आयोनिक इक्विलिब्रियम से पहले बेसिकली हम क्या लेते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं, देखो, इलेक्ट्रोलाइट। और अगर हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है, दैट सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, it dissociate oblique ionize, आयोनाइज। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वाटर वाटर ही होना चाहिए, एनी सॉल्वेंट हम ले सकते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, वहां पे ज्यादा। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहां पे ज्यादा होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? वहां पे इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर कर सकते हैं या इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इनके या इससे पहले एक कॉन्सेप्ट है, देखो, डिग्री ऑफ, और सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट के अगर हमें एग्जाम्पल लेना है तो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हम एसिड ले सकते हैं, बेस ले सकते हैं, एंड सॉल्ट ले सकते हैं। ओके, तो ये तीनों के तीनों क्या है? हमारे इलेक्ट्रोलाइट के ही एग्जाम्पल है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल है। और अगर इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल है तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ओके, एंड और एक कॉन्सेप्ट है, दैट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ओके, क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? अल्फा से इंडिकेट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? दैट्स द नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय क्या होगा? टोटल मोल्स एडेड। कितने मोल्स हमने ऐड किए हैं? सपोज हमने, ऐसे मान लो कि 10 मॉलिक्यूल्स वहां पे लिए हैं, और 10 मॉलिक्यूल्स वहां पे पानी में डाल दिए, और पानी में ऐड करने के बाद वहां पे उसमें के 10 के 10 अगर वहां पे डिसोसिएट हो गए तो अल्फा का वैल्यू होगा 1। लेकिन अगर 10 से कम होते तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा वहां पे? 1 से कम हो जाएगा। क्या मतलब? 0 से लेके 1 के बीच में वहां पे होगा। और अगर 0 से लेके 1 के बीच में अगर होगा तो वहां पे हम लेते हैं। ओके, तो एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, दे आर एसिड्स हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं, या सॉल्ट हो सकते हैं। ओके, इसमें अगर हम एग्जांपल अगर लेते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड स्पिरिट ऑफ सॉल्ट है, एंड म्यूरेटिक एसिड है। ओके, तो इसका पीएच एसिटिक एसिड। ओके, तो एसिड जो होते हैं, एसिड्स बेसिकली सोर टेस्ट के होते हैं। ओके, बेसिस अगर लेते हैं तो बिटर टेस्ट के होते हैं। ओके, क्या बिटर टेस्ट के होते हैं? एंड लिटमस जो है, दैट्स द लीचेंस नाम का एक पेड़ होता है, उससे हम लेते हैं, एंड लिटमस से ही हम एसिड या बेस इन मतलब ये कर सकते हैं,
एंड तो जैसे कि आम है, कच्चा आम है, या ऑरेंज है, या ग्रेप्स है, दे आर ऑर्गेनिक एसिड्स। ओके। हाँ। ओके, अब देखो, जैसे हमने अभी अभी अल्फा देखा, क्या अल्फा, अल्फा मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड बोला है, ओके, तो यहाँ पे हम जनरलाइज करके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वो 100% डिसोसिएट हो रहा है और उसके अल्फा का वैल्यू अगर 1 है, क्या अल्फा का वैल्यू अगर 1 है, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग वहां पे एसिड्स वहां पे बोलते हैं, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वहां पे बोलते हैं। ओके, एंड उसमें 100% डिसोसिएशन होता है। ओके, एंड द एसिड गिव्स अ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द एक्वियस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, वही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अगर ले लेते हैं तो, या वीक एसिड्स अगर हम ले लेते हैं, तो इट विल यूज अ लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन। ओके, अगेन यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिक है, या जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स है, सबके सब यहाँ पे क्या लेते हैं हम, वीक एसिड्स ही लेते हैं, क्या लेते हैं, वीक एसिड्स ही लेते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल CH3COH ले लिया, और अगर वो एक ही H प्लस दे रहा है, ओके, लेकिन वो भी पूरे अमाउंट में नहीं देता है, मतलब जितने हमने एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए हैं उतने H प्लस वो प्रोवाइड नहीं करता है। और अगर उतने H प्लस वहां पे वो प्रोवाइड नहीं करेगा, तो उसके लिए हम वहां पे क्या करते हैं, उसको हम कंसिडर नहीं करते या कम लेते हैं। उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, दे हैव सोअर टेस्ट। ओके, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ओके, वही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, एसिड रिएक्ट विद द एसिड मेटल्स टू लिबरेट द हाइड्रोजन गैस। ओके, वहां पे हाइड्रोजन गैस भी वो क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं। ओके, तो ये बेसिकली एसिड के प्रॉपर्टीज है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, उसके बाद में डायरेक्ट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर करते हैं, तो अगेन इट विल गिव्स द हाइड्रोजन। ओके, अगेन मेटल कार्बोनेट के साथ अगर करेंगे तो विल गेट अ सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। बाइकार्बोनेट के साथ करेंगे तो अगेन सेम थिंग विल बी ऑब्टेन। ओके, MHCO3 एंड HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो अगेन सॉल्ट वाटर एंड CO2 वहां पे मिलेगा हमें। ओके, और न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस का रिएक्शन जब हम करते हैं, तो सॉल्ट एंड वाटर वहां पे मिलता है। इसके बाद में एसिड रिएक्ट विद द मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। ओके, सॉल्ट एंड वाटर वहां पे मिलता है। इसके अलावा जो एसिड है वो वहां पे करोजिव होता है, करोजिव टू द स्किन होता है, वुड होता है, क्लॉथ होता है, मेटल स्ट्रक्चर होता है, स्टोन वर्क होता है, मतलब सबके लिए करोजिव होता है। ओके, उनके लिए कुछ अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिस, अभी देखो बेसिस के एग्जांपल ये है, स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल्स या अल्कलीस। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम ले लेते हैं, तो जो अल्कलाइन अल्कली मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब ग्रुप फर्स्ट के सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ओके, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो होते हैं ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेसिस वहां पे होते हैं। ओके, वही अगर वीक बेसिस अगर ले लेते हैं, तो अदर देन दैट, ओके, अल्कली मेटल को छोड़ के जितने भी हाइड्रोक्साइड्स वहां पे है, ओके, हम उसको क्या बोलते हैं, वीक बेसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वीक बेसिस बोलते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस अगर ले लेते हैं, तो बेसिस ऑफ बिटर टेस्ट, ओके, फील सोपी टू टच, ओके, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ओके, एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, and bases react with some metal to form the hydrogen gas. Okay, again hydrogen gas वहाँ पे रिलीज करेंगे। उसके बाद में bases react with the acids to give the salts. Okay, ये आपके salts वहाँ पे बना। Okay, वही non metals gives the oxide salts. Okay, अगेन रिएक्शन का हमें यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। ओके,
ओके, उसके बाद में आरएनएस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस है। Okay. मतलब एसिड्स और बेसिस एग्जैक्टली होते क्या है? तो सबसे पहला अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी, ओके, अगर सपोज कोई भी सब्सटेंस अगर हमने वाटर में डाल दिया और ऐड करने के बाद अगर वो H प्लस देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वी कैन कॉल इट एज एसिड। और एसिड में क्या होता है? HCl H2SO4 HClO4, दे ऑल आर द एसिड्स। ओके, ये सभी के सभी क्या है? एसिड्स। वही बेसिस अगर ले लेते तो OH की OH अगर देता है वो, ओके, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वी कैन कॉल इट एज द बेसिस। ओके, वही न्यूट्रलाइजेशन अगर लेते हैं तो एसिड्स और बेस का अगर जब हम मतलब रिएक्शन करते हैं तो इट विल गिव द सॉल्ट एंड वाटर। और अगर सॉल्ट एंड वाटर वहां पे मिलता है तो हम इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो लिमिटेशंस में अगर हम लेते हैं तो कुछ लिमिटेशंस है आरएनएस थ्योरी के। ओके, जस्ट आई विल बी बैक इन 1 मिनट। ओके, तो लिमिटेशंस में अगर हम ले लेते हैं तो कुछ कंपाउंड्स के वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं बता पाया, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल CO2 SO2 एंड ElCO3, एक्चुअली दे ऑल शो द एसिडिक कैरेक्टर, लेकिन हाइड्रोजन ही नहीं है इनके पास, तो ये यहाँ पे कैसे शो करेंगे इसके बारे में अगेन वो अननोन था। इट डज नॉट एक्सप्लेन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स लाइक Na2CO3 एंड ओके, Na2CO3 या NH3 के साथ भी अगेन सेम चीज थी, बेसिक कैरेक्टर वहां पे नहीं बता पाया। इट डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। ओके, इन अब्सेंस ऑफ वाटर वहां पे अगेन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, मतलब अगर कोई चीज पानी में डिजोल्व नहीं होता है तो उसका एसिडिक या बेसिक नेचर हम बोल नहीं सकते थे अकॉर्डिंग टू हिम। ओके, इट डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन वाटर। अगेन नेचर जो है वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ओके, उसके बाद में सेकंड जो कॉन्सेप्ट आया दैट्स द ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ओके, अब ये जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू हिम, अगर कोई भी सब्सटेंस है, ओके, ना ही यहाँ पे सॉल्वेंट का कुछ लेना देना है, ओके, यहाँ पे अगर कोई भी सब्सटेंस H प्लस देता है, ओके, क्या प्रोटॉन डोनर अगर है तो हम उसको ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलेंगे। फिर आप बोलेंगे सर आर्यनियस ने भी तो यही बोला था। ओके, यस, आर्यनियस एंड जो लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट है एसिड के रिगार्डिंग अप्रोक्सीमेटली दोनों का सेम है, लेकिन आर्यनियस जब हम लेते हैं तो बेसिकली वो किसके लिए है? हमारा एक्वियस सॉल्वेंट के लिए है। ओके, लेकिन ब्रॉन्स्टेड में ऐसा कोई नहीं है, मतलब हम सॉल्वेंट एक्वियस ले या नॉन एक्वियस ले या कोई भी ले ले, ओके, अगर it has capable to donate the H plus, then we can call it as the acid. Okay, this is for HCl, H2O. H2O again एसिड की तरह भी एक्ट करता है और बेस की तरह भी एक्ट करता है। वही अगर H2SO4 लेते हैं, HNO3 लेते हैं, तो दे ऑल आर ब्रॉन्स्टेड एसिड। उसके बाद ब्रॉन्स्टेड बेस अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे दैट सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द H प्लस, मतलब H प्लस लेने की जो एबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉन्स्टेड बेस बोलते हैं। उधर वहां पे क्या था? आरएनएस के अकॉर्डिंगली जो OH माइनस देता है उसको हम क्या बोलते थे? बेस बोलते थे। मतलब अगर सपोज यहाँ पे अगर हम H2O लेते हैं, क्या लेते हैं? H2O लेते हैं,
मतलब 2H2 अगर ले लिया, ओके, तो इट विल गिव्स अ H3O प्लस, या सपोज हमने क्या लिखा, HCl ले लिया प्लस NH3 ले लिया, इट विल गिव NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। तो HCl अगर ये वहां पे लूज करेगा तो इसको हम बोलेंगे एसिड, मतलब H प्लस अगर डोनेट कर रहा है तो एसिड बोलेंगे। ओके, ये एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए इसको बेस, मतलब एक्सेप्ट करके NH4 प्लस बना रहा है, एंड बचा हुआ Cl माइनस वहां पे एज इट इज हो रहा है। तो इसको बोलेंगे हम एसिड, और इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ओके, तो दिस इज द लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, क्या लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट था। ओके, इसके अलावा एमपी प्रोटीन है। देखो एमपी प्रोटीन मतलब क्या होता है, जो वहां पे डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है, और अगर डोनेट और एक्सेप्ट दोनों करता है तो हम उसको एम्फी प्रोटीन बोलते हैं। जैसे कि एम्पोटेरिक भी होता है। एम्पोटेरिक मतलब क्या होता है, विच रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज बेस। ओके, क्या एसिड या बेस के साथ अगर वो रिएक्ट करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एम एम्फोटेरिक बोलते हैं। ओके, और एम्फी प्रोटिक मतलब क्या होता है, ओके, विच हैज द टेंडेंसी टू लूज द H प्लस और एक्सेप्ट द H प्लस। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, H2SO4 ले लिया, क्या ले लिया, H2SO4 अगर ले लिया, ओके, तो ये जो H2SO4 है, सपोज एक H प्लस दे दिया तो HSO4 माइनस बन गया। ओके, और ये जो HSO4 माइनस है, क्या HSO4 माइनस है, ओके, अब ये यहाँ पे एक H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है, मतलब इसमें हम H प्लस ऐड भी कर सकते हैं। H प्लस ऐड करेंगे तो H2SO4, ओके, एंड H प्लस निकाल देंगे, ओके, तो यहाँ पे SO4 माइनस टू बनेगा। क्या बनेगा, SO4 माइनस टू बनेगा। और अगर SO4 माइनस टू बनता है, क्या बनता है, SO4 माइनस टू बनता है, तो जो HSO4 माइनस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट्स एम्फीप्रोटिक स्पेसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक स्पेसीज बोलते हैं। और एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। और अगर एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है तो हम उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। एंड जो H प्लस एक्सेप्ट या डोनेट कर सकता है, मतलब ये जो है, दिस इज द एम्फीप्रोटिक। ये जो HSO4 माइनस है, दिस इज द एम्फीप्रोटिक। लेकिन वही अगर सपोज हमने क्या ले लिया, HCl ले लिया, HCl प्लस पानी में डाल दिया, तो ये यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। अब देखो HCl ने डोनेट किया इसलिए ये एसिड हो गया, H2O ने एक्सेप्ट किया इसलिए ये बेस हो गया, एंड H3O प्लस बन गया। लेकिन वही अगर सपोज हमने NH3 ले लिया, NH3 प्लस H2 अगर लेते हैं, तो इट विल फॉर्म अ NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ओके, अब देखो H2O ने यहाँ पे H प्लस दिया इसलिए ये क्या एक्ट करेगा, एसिड की तरह एक्ट करेगा। लेकिन वही NH3 अगर ले लेते तो इट विल एक्ट लाइक अ, और अगर ऐसा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट्स द, अब यहाँ पे एसिड जो है, सॉरी H2O जो है, इट विल परफॉर्म और इट विल बिहेव लाइक एसिड और बेस। और अगर एसिड और बेस की तरह वो एक्ट करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, दैट्स द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो जब एसिड वहां पे, अब देखो ये जो HCl है, HCl अगर वो यहाँ पे ये कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे एसिड। H2 अगर है तो इसको हम बोलेंगे बेस। अब एसिड ने H प्लस लूज किया है, लूज करने के बाद जो मिला है, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। कॉन्जुगेट बेस क्यों, क्योंकि इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द H प्लस। वही अगर HCO प्लस जो है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे। मतलब अगर कॉन्जुगेट एसिड हमें निकालना है
तो बेसिकली इट विल बी ऑब्टेन फ्रॉम द बेस। ओके, वही अगर एसिड से कॉन्जुगेट बेस अगर ले लेते हैं तो वहां पे इट विल बी अगेन बाय रिमूविंग द H प्लस। ओके, H प्लस अगर हमने रिमूव कर दिया तो वहां पे हमें कॉन्जुगेट बेस वहां पे मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉन्जुगेट बेस वहां पे मिलेगा। ओके, और अगर ऐसा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। Okay, and every acid has its conjugate base and every base is its a conjugate acid. Okay, अब देखो यहाँ पे और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका जो बेस होगा वो वीक कॉन्जुगेट बेस है, लेकिन वीक एसिड अगर होगा तो उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। ओके, ऐसे आप बेसिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वहां पे वीक कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। ओके, क्या? वीक कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl ले लिया। HCl क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, पता है हमको, लेकिन उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो Cl माइनस है। और अगर Cl माइनस है, ओके, तो वो वहां पे क्या करेगा? वीक कॉन्जुगेट बेस हम उसको बोलेंगे। ओके, लेकिन वही अगर H3O प्लस अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है। ओके, अब पानी क्या है? ऑलरेडी पानी तो क्या है? वीक एसिड है, सॉरी वीक बेस है। तो दैट विल एक्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्या? वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा। ओके, उसके केस में। ओके, तो देखो अगेन क्वेश्चन है, देखो H2 अगर हम लेते हैं तो कॉन्जुगेट एसिड कैसे मिलेगा? H3O प्लस। कॉन्जुगेट बेस अगर लेते हैं तो OH माइनस। HCO3 माइनस अगर ले लेते हैं तो कॉन्जुगेट एसिड। अगर H2CO3 लेंगे एंड कॉन्जुगेट बेस अगर लेंगे तो CO3 माइनस 2 लेंगे। वही HSO4 माइनस अगर लेंगे तो H2SO4 इज द कॉन्जुगेट एसिड एंड SO4 माइनस 2 इज द कॉन्जुगेट बेस। ओके, NH3 के लिए NH प्लस एंड NH2 माइनस। ओके, उसके बाद में लेविस एसिड बेस थ्योरी देखो। ओके, ये जो लेविस एसिड बेस थ्योरी है इट इज नॉट रिलेटेड टू H प्लस या OH माइनस। इट इज बेसिकली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और डोनर। क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और डोनर। ओके, मतलब ऐसे स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल AlCl3 BF3 H प्लस। ओके, ये सभी के सभी क्या है? एसिड से। क्यों? क्योंकि दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, वही अगर बेस लेते हैं तो बेस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट अगर करता है, ओके, तो हम उसको क्या बोलते हैं? लेविस बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेविस बेस बोलते हैं। ओके, तो जिनके पास लोन पेयर या वहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर अगर होंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? लेविस बेस बोलते हैं। ओके, न्यूट्रलाइजेशन अगर हम लेते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड अगर हम ले लेते हैं तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलेंगे। ओके, मतलब भले ही इनके इसमें H प्लस या OH माइनस नहीं है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहां पे बनता है, क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहां पे बनता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वी कैन कॉल्ड इट एज अ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस वहां पे बोलेंगे। ओके, एक्सप्लेनेशन अगर हम ले लेते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया या बोरॉन ट्राइफ्लोराइड वहां पे अगर बनाएंगे तो अगेन दैट विल गिव द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, NH3 donates electron pair to and BF3 accepts the electron pair and gives a dative bond formation। अगेन ये हम कोवैलेंट बॉन्ड में ऑलरेडी देख चुके हैं। आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस अगर ले लेते हैं तो जो भी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है इट इज फॉर द उसी के अकॉर्डिंगली चलता है एंड मोस्ट ऑफ द आयनाइजेशन ऑफ केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम ऑकर इन द एक्वियस मीडियम में ही ज्यादा से ज्यादा वहां पे होता है। आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स अगर हम ले लेते हैं तो परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स। ओके, दे बेसिकली आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। ओके, अगेन इनका अल्फा जो होगा वो 1 होगा। क्या होगा? अल्फा जो होगा वो 1 होगा। ओके, वही अगर अल्कली मेटल्स की अगर हाइड्रोक्साइड्स लेते हैं तो ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेसिस बोल के ऐड करते हैं। इसके अलावा और एक एक्सेप्शन है, देखो जैसे कि BaOH ट्वाइस अगर हम ले लेते हैं, क्या BaOH ट्वाइस अगर हम ले लेते हैं तो विच इज अगेन स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, क्या मतलब एक्चुअली Ba जो है ये हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल के ग्रुप से है। क्या? अल्कलाइन अर्थ मेटल के ग्रुप से है, लेकिन दैट आल्सो एक्ट लाइक अ
वो वहां पे इस तरीके से एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करता है। क्या स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करता है, तो दैट्स अगेन वन ऑफ द एक्सेप्शन। इसके अलावा आर्यनियस के अकॉर्डिंगली स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसेस आर एबल टू कंप्लीटली डिसोसिएट एंड प्रोड्यूस अ लार्जर नंबर ऑफ H3O+ and OH- in the aqueous solution. According to Bronsted logic, strong acids means a good proton donor and strong base means a good proton acceptor. Okay. वही अगर आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस अगर ले लेते हैं तो एसिड्स एंड बेसिस डिसोसिएट इक्विलिब्रियम ऑफ अ वीक एसिड। ओके, वीक एसिड वहां पे इक्विलिब्रिएट होता है। जैसे कि H अगर ले लिया, H2O के साथ अगर लेते हैं तो H3O+ प्लस A- वहां पे मिल रहा है। ओके, एंड आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस अगर हम ले लेते हैं तो डिसोसिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द डायनामिक इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर प्रोटॉन इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। तो अब बेसिकली जो यहाँ पे देखो, ये कैसे है, वीक एसिड है, क्या है, वीक एसिड है। तो यहाँ पे एक वो इक्विलिब्रियम बनाते हैं, मतलब दैट्स इक्विलिब्रियम इन द डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड आयंस। ओके, मतलब देखो, अगर ये जो एसिड है, क्या ये जो एसिड है, ये अगर वीक एसिड है, क्या वीक एसिड है, तो जितना हमने पानी में ऐड किया है, इट विल नॉट अंडरगो द कंप्लीट डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन वो कैरी आउट नहीं करेगा, और अगर कंप्लीट डिसोसिएशन कैरी आउट नहीं करता है, पार्शियल अगर करता है, तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम उसको क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम बनता है। तो ओके, अब यहाँ पे, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है इक्विलिब्रियम। ओके, अगर स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस या सॉल्ट के लिए किसी भी तरीके का इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन अगर वीक एसिड है या वीक बेस है या जो स्पाइरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स है, ओके, जो पानी में ज्यादा डिजोल्व नहीं होते हैं, तो सभी के सभी सॉल्ट वहाँ पे क्या शो करते हैं, इक्विलिब्रियम शो करते हैं। क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम शो करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, दैट्स आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है, देखो। ओके, या इसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर भी ले सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में अगर हम लेते हैं तो बेसिकली वाटर जो है ये हमारा न्यूट्रल कंपाउंड है। क्या न्यूट्रल कंपाउंड है, पीएच उसका बेसिकली 7 होता है। क्या पीएच जो है वो उसका बेसिकली 7 होता है। ओके, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर अगर हम लेते हैं तो H2O एक्वियस और H2 लिक्विड। ओके, इसमें से एक जो है वो इट विल बिहेव लाइक एसिड एंड वन इज द बिहेव लाइक अ बेस। या इसको हम सेल्फ आयनाइजेशन भी बोलते हैं, एटो आयनाइजेशन भी बोलते हैं। सेल्फ आयनाइजेशन या एटो आयनाइजेशन क्या होता है, अगर सपोज सेम स्पीसीज में हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट्स द सेल्फ आयनाइजेशन या एटो आयनाइजेशन वहां पे बोले। ओके, तो एसिड और बेस वहां पे ये करके कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस वहां पे बनाए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगेन हम क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो यहाँ पे K ऑफ H2O जो है, ओके, अब H2O अगेन लिक्विड है, क्या लिक्विड है, तो लिक्विड का हम तो कंसंट्रेशन यूनिटी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन है, इसीलिए उसको हम हमारे कांस्टेंट में ऐड कर देते हैं। तो KH2O इट विल यूज H3O+ into OH-। ओके, वही अगर K अगर ले लेते हैं तो H3O+ एंड OH-। KW जो है वो आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या किसका, वाटर का। ओके, वही अगर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अगर हम लेंगे, ओके, तो KW इक्वल टू क्या होगा, दैट्स द कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH-। एंड आयनिक प्रोडक्ट जो है, ओके, वो पर सॉरी मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर में वहाँ पे उसका यूनिट होता है। ओके, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अगर लेते हैं तो एट रूम टेम्परेचर, अगेन ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। देखो, जैसे टेम्परेचर वहाँ पे चेंज हो जाएगा, वहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ओके, तो एट रूम टेम्परेचर 1 × 10⁻⁷ है फॉर प्योर वाटर है। वही अगर डिसोसिएशन ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस इक्वल नंबर ऑफ H+ एंड OH-। एंड कॉन्सेंट्रेशन अगर ले लेते तो दोनों का 1 × 10⁻⁷ का। ओके, तो KW का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻14 हो जाएगा। ओके, एंड अगेन KW जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ओके, KW का सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस को 10⁻⁻14 वैल्यू है। अगर वहां पे जैसे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, वैल्यू जो है वो वहां पे चेंज हो जाएगा। ओके, दैट्स द मोलैरिटी ऑफ वाटर अगर हम ले लेते हैं।
तो डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर जो है वो 1000 ग्राम पर लीटर है। मोलिकुलर मोलार मास ऑफ द वाटर है 18 ग्राम पर मोल है। मोलैरिटी अगर हम निकालेंगे तो 55.55 होता है, क्या 55.55 होता है। ओके, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर हम लेते हैं तो रेशियो ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, ओके, H प्लस एंड OH माइनस टू दैट ऑफ अनडिसोसिएटेड वाटर, ओके, वो अगर हम लेंगे तो दैट्स 1.8 इंटू 10⁹ होता है। तो इक्विलिब्रियम लाइज बिटवीन द अनडिसोसिएटेड एंड डिसोसिएटेड आयन, ओके, क्या। तो अगेन ये वाटर के लिए ही है, क्या, अगेन वाटर के लिए ही है। ओके, अगेन अगर हम एक्वियस सॉल्यूशन का बिहेवियर अगर देखना चाहते हैं तो या नेचर अगर देखते हैं तो H3O प्लस का कंसंट्रेशन अगर OH माइनस से अगर ज्यादा हो तो हम उसको एसिडिक बोलेंगे। तो H3O एंड OH माइनस का अगर लेते हैं तो उसको हम न्यूट्रल बोलेंगे, एंड H3O प्लस इज लेस देन OH माइनस अगर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेसिक बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट्स अ पीएच स्केल है। ओके, अब देखो ये तो हो गया मतलब एसिडिक या बेसिक नेचर का, लेकिन पीएच स्केल से हम वहाँ पे उसका नेचर वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो पीएच स्केल जो है वो पीएच वैल्यू क्या होता है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ टू द बेस 10 ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कॉल्ड एज पीएच स्केल। तो पीएच वैल्यू वहाँ पे हम लेते हैं। या अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए उसका कंसंट्रेशन वहाँ पे लेस देन 0.1 मोलार के इसके कम होता है। तो एक्टिविटी ऑफ H प्लस अगर ले लेते हैं, एक्चुअली ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोलते हम, इसको हम एक्टिविटी ऑफ H प्लस बोलते हैं, क्या, एक्टिविटी ऑफ H प्लस बोलते हैं। ओके, तो पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है। एंड एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पीएच जो है वो लेस देन 7 होगा। बेसिक के लिए वहां पे ग्रेटर देन 7 होगा, न्यूट्रल के लिए इक्वल टू 7 हो जाएगा, क्या, इक्वल टू 7 हो जाएगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल एट 298 केल्विन अगर ले लेते हैं तो Kw इज इक्वल टू क्या होता है, दैट्स द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। अगर हमने दोनों साइड का नेगेटिव लॉग अगर ले लिया, क्या ले लिया, दोनों साइड का नेगेटिव लॉग अगर ले लिया तो विल गेट दिस रिलेशन। जैसे कि देखो नेगेटिव लॉग लेते हैं तो माइनस लॉग ऑफ Kw, या माइनस लॉग ऑफ Kw इंटू माइनस लॉग ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस। तो यहाँ पे माइनस माइनस को हम क्या करेंगे वहां पे, मतलब अब देखो लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए इंटू ए बी अगर होगा तो ये क्या होगा, लॉग ए प्लस लॉग लॉग ए प्लस लॉग बी होगा। ओके, और अगर लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, तो माइनस लॉग ऑफ Kw जो होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। ओके, क्या OH माइनस होगा। ओके, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्टली पीएच के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। या Kw का वैल्यू क्या होता है, कितना होता है, 14 होता है, 14। ओके, उसके बाद में आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड है, देखो। ओके, वीक एसिड्स अगेन हम क्या करते हैं वहां पे, के ए से उसको इंडिकेट करते हैं, क्या, के ए से इंडिकेट करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं तो ये सपोज ये एक एसिड है HX। ओके, इसको हमने पानी में डाल दिया तो इट विल फॉर्म H3O प्लस प्लस X माइनस। ओके, अगेन ये H2O है तो ये यहाँ पे लिक्विड स्टेट में ही होगा। ओके, अब देखो जैसे कि इनिशियल स्टेट में अगर लेंगे तो HX का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे C होगा। अब ये लिक्विड है इसलिए इसका हम डायरेक्टली 1 ले लेते हैं, और इनिशियली इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 0 0, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक वहां पे जैसे ही वहां पे कैरी आउट हो जाएगा तो इट विल बी इंक्रीज बाय सी अल्फा, क्या, इट विल बी इंक्रीज बाय सी अल्फा। और जब ये सी अल्फा से इंक्रीज होगा मतलब H3O प्लस एंड X माइनस का कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा से इंक्रीज होगा, तब सी अल्फा से इसका कॉन्सेंट्रेशन वहां पे कम हो जाएगा, मतलब सी माइनस सी अल्फा। ओके, तो सी माइनस सी अल्फा मतलब क्या होता है, सी इंटू 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा वहां पे होगा। ओके, उसके बाद में के ए अगर ले लेते हैं तो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा डिवाइडेड बाई सी इंटू 1 माइनस अल्फा। तो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा वहां पे हम लेते हैं। अब देखो ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ पे ये जो है ये हम वीक एसिड कंसिडर कर रहे हैं,
तो उस केस में अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 होता है, या उसकी वजह से 1 माइनस अल्फा अगर हम ले लेते हैं तो वी कैन कंसिडर इट एज अ 1। क्यों? क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये जो वैल्यू है, या ये जो वैल्यू है, ये बहुत छोटा है, या बहुत छोटा है, मतलब, और अगर बहुत छोटा है तो उस इसके कंपैरिजन में 1 जो है वो वहां पे लार्जर होगा, और अगर ये लार्जर है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो जो है क्या, जो 1 है, क्या, जो 1 है, ओके, उसको, मतलब उसको हम वहां पे ले सकते हैं और अल्फा को निगलेक्ट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे भी अल्फा निगलेक्ट करना है क्या? नहीं। ओके, ये अल्फा किसी के कंपैरिजन में नहीं है। अगर वो किसी के कंपैरिजन में होता, किसी बड़े वैल्यू के कंपैरिजन में होता, तो हम इसको भी निगलेक्ट कर देते। ओके, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस अल्फा है। ओके, और ये जो 1 माइनस अल्फा है, क्या 1 माइनस अल्फा है, 1 के कंपैरिजन में अल्फा का वैल्यू कम है, इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा कि ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई सी आ जाएगा। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस अगर हम ले लेते हैं तो सी अल्फा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस अगर ले लेते हैं तो सी अल्फा, मतलब इट इज इक्वल टू, दैट्स सी इंटू के ए डिवाइडेड बाई सी। ओके, तो इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ सी सी लिख सकते हैं, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? दैट्स द के ए इंटू, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस जो है वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखो कुछ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स है। ओके, अब देखो अगेन, लास्ट टाइम हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा था। जितना वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट साइड में होगा, जितना वैल्यू कम होगा वो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट साइड में होगा। ओके, तो जितना के ए का वैल्यू ज्यादा होगा दैट विल बी द स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, और जितना के ए का वैल्यू कम होगा उतना वो वीक एसिड होगा। क्या? उतना वो वीक एसिड होगा। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली dissociation constant of acid. A weak base का है, that will discuss in the next class. Okay. Today we'll stop here. Okay. And remain we'll discuss in the next.